पंचकुला सेक्टर 11 के शोरूम नंबर 19 के गिफ्ट गैलरी में अचानक लगी भयानक आग। तो वहीं समय पर सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में लगे। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने अपनी सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पा लिया। वह अन्य शोरूम में या शोरूम के ऊपरी मंजिल पर आग की लपटों से कोई नुकसान न हो, इसका खास ध्यान रखते हुए आग को बुझा दिया गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि आग लगने की वजह आखिरकार क्या रही थी, लेकिन शोरूम मालिकों ने आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस, जांच अधिकारी व दुकानदारों ने बताया कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने दुकानदारों के भारी भरकम नुकसान के प्रति अपनी संवेदना के साथ साथ दुकानदारों को ऐसी आपदा में आर्थिक मदद के लिए व्यापारी योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाने की बात कही। उनका मानना है कि ऐसे कई दुकानदार हैं जो आज भी इस योजना में रजिस्टर नहीं है। तो वहीं आज की दुर्घटना पर विधायक गुप्ता ने परिवार को अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने की मदद करने की बात कही। देखा तो उसने देखा कि 19 नंबर में आग लगी हुई है और उसके बाद तुरंत 20 नंबर शोरूम का भी बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। 20 नंबर शोरूम क्या है, वो हुड्डा ने बहुत सालों से रिज्यूम किया हुआ है और उसके पीछे पूरा जंगल है और हमें डर है कि यदि उसमें जंगल में आग फैल गई तो कंट्रोल से बाहर है। तो हम नहीं, पहले कभी शिकायत नहीं की। तो जब नोटिस में आता है शोरूम बंद पड़ा है, आज ही देखा पूरा जंगल बना हुआ है शोरूम के पीछे बैक साइड में। ठीक है सर, आप एक 20 नंबर शोरूम का बता रहे हैं, क्या कारण बताएंगे जरा उसका? ये 19 नंबर शोरूम है, सुबह जहाँ आग लगी है सुबह 11 बजे हम अपने शोरूम में 21 हम अपने शोरूम में बंस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो बत्ती कर रहे थे तो देखा कि लाइट फ्लिकरिंग कर रही है। मैंने अपने सर्वेंट को बोला बाहर जाके देखो लाइट फ्लिकर कर रही है। उसने आके देखा कि इस शोरूम में आग लगी है और अब हमें पूरी मार्केट में ऊर्जा फर्नीचर को भी डर है, उधर हमें भी डर है। और साथ में जो 20 नंबर शोरूम है वो हुड्डा का रिज्यूम किया हुआ, वो जंगल हो गया है। कितने बजे की बात है जब आप? 11 बजे की बात है, लगभग 11 बजे की बात। किसको सूचना दी आपने? मुझे तो सूचना फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड उसके आधे पौने घंटे बाद आ गई, 15 मिनट में आ गई आग। आपकी दुकान इसके नज़दीक ही है? बिल्कुल साथ ही है, एक शोरूम छोड़ के है। क्या कारण लग रहा है कि आग किस वजह से लगी? ये तो हमें नहीं पता कि कारण क्या है, बट हमने तो जब लाइट फ्लिकरिंग देखी तो उसके बाद देखा कि आग लगी हुई है। फ्लिकर कर रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट लग रहा है। अब ये हम नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या क्यों लगी है। बस जब जैसे हम आए ये हमें नहीं पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आ गया है, किस वजह से आ गया। ठीक सर बताएंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कुछ इसमें बता रहे हैं कि पूजा का वो करा था कुछ, उसके बाद इसमें आंच पकड़ गई और अब कंट्रोल है पूरी। सर क्या बता रहे हैं, किस चीज़ की दुकान थी, कौन से फ्लोर पे लगी? ये गिफ्ट गैलरी की है, बैक साइड का जो इन्होंने टेनेंट था उसको पूजा का सामान था उसमें, उससे आंच पकड़ी थी। सर किस कारणों की वजह से? ये अभी क्लियर नहीं हुआ कुछ भी। कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। दोनों दुकानों को नुकसान हुआ है? एक ही को? दोनों दुकानों में थोड़ा थोड़ा नुकसान है, दोनों भाई हैं मालिक कानपुर। तो आग फ्रंट में लगी थी या बैक में? बैक पीछे की साइड से आंच ऊपर वाले लगी फ्लोर को थी। ऊपर कोई फ्लोर को नुकसान नहीं, ऊपर नीचे नीचे पीछे दमकल पीछे। की लगभग कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? दमकल की कम से कम 8-10 गाड़ियाँ पहुँच गई हमारी। 8 की 10? हाँ जी, 8 की 10 करीब 10 है। ये सेक्टर 11 में जो शोरूम में आग लगी, आप यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत ही दुखद घटना हुई है कि बहुत अच्छे एक शोरूम में अचानक आग लगी और दिन के अंदर 11 बजे। इसका कारण तो अभी क्या है वो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक दुखदाई घटना है। बहुत एक पूरी फैमिली मैं कहूँगा कि उसकी रोजी रोटी छिन गई है और पूरी तरह से जो सामान है पूरी तरह से जल गया है। इसके बारे में जो अधिकारियों से बात करके या मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी सहायता इनको कर सकते हैं इनकी हेल्प कराएंगे। वैसे भी सरकार की तरफ से जो व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है, मैं तो सभी व्यापारियों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी व्यापारी उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि उसके अंदर 25 लाख रुपए तक की जो बीमा है वो व्यापारी का सरकार करती है। 25 लाख रुपए के नुकसान की तक की भरपाई वो सरकार ने जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है उसको दी हुई है।
बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया। उस बोर्ड के अंदर रजिस्टर कराने से कम 25 लाख रुपए तक का नुकसान, उसकी इंश्योरेंस जो है वो सरकार, उसकी पैसा भी सरकार देती है, और जो उसकी पैसा रिफंड है या इंश्योरेंस है वो उस दुकानदार को मिलती है जिसका कोई नुकसान होता है। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके, और सभी व्यापारियों को निवेदन किया है। पिछली बार जो 38 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि व्यापारी ने किसी ने क्लेम ही नहीं किया। अगर वो व्यापारी रजिस्टर्ड हो, जैसे अब आज ये दुर्घटना हुई है, तो इसकी सहायता व्यापारी की हो सकती है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से सरकार ने जो इसकी एक प्रक्रिया बनाई। सर भी कुछ दिन पहले इंडस्ट्री में भी आग लगी थी, उसमें भी तीन लोग जल के मर गए थे। हाँ, तो उनके लिए मदद कब तक पहुंचेगी? देखिए वो मैंने कहा है कि सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया 2-2 लाख रुपया जो है मृतक जो है उनके परिवार को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। जो ही पेपर डिप्टी कमिश्नर साहब को आदेश कर दिए गए हैं, और जो ही उनके पेपर